नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा सांगा है जो मेवाड़ के शासक थे। महाराणा सांगा सिसोदिया वंश के शासक थे। तो महाराणा सांगा के जीवन काल में खानवा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। खानवा यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। इससे पहले यह बाबर और महाराणा सांगा के बीच में हुआ। इससे पहले बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को महाराणा सांगा ने खदेड़ दिया। ये बयाना का युद्ध, बयाना यहाँ बढ़ता है, बयाना का युद्ध है जो 16 फरवरी 1527 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बाबर को यहाँ पर बुरी तरह से हार का सामना देखना पड़ा और बाबर यहाँ से चला गया। बाबर दिल्ली का शासक था। तो इस बार खानवा का युद्ध है जो एक बहुत बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में राणा सांगा है जो अपनी कम तैयारी के साथ चला गया और बाबर अपनी सेना को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। बाबर की सेना है जो बयाना के युद्ध में डर से बहुत भयावह थी। इसलिए बाबर ने उस सेना को जीत के लिए हौसला बढ़ाने के लिए 2-3 शर्तें रखी। उसमें पहली शर्त ये थी कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, और जो सेना पर तमगा कर लगाया जाता था उस तमगा कर को बिल्कुल से हटा दिया गया। तमगा कर और शराब नहीं पीऊंगा, तमगा कर हटा दिया गया और युद्ध को धर्म युद्ध या जिहाद घोषित कर दिया। इस तीनों के बाद में बाबर की सेना तैयार हो गई और बाबर ने बहुत जबरदस्त दवा बोला और खानवा में दोनों आमने सामने भिड़े। तो यहाँ पर युद्ध में और बाबर की इस खानवा के युद्ध में जीत हुई। इसमें एक महत्वपूर्ण ये भी कारण माना जाता है कि बाबर है जिसके पास तोपखाना था और एक अन्य और जो तुलगामा पद्धति अपनाई गई इस युद्ध में, और तोपखाना है राजस्थान में पहली बार इसी युद्ध में अपनाया गया जिस कारण उनकी जीत हो गई। तो तुलगामा पद्धति के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तो बाबर मानो ये यहाँ पर मैदान है दोनों तरफ। तो यहाँ बाबर की अरावल सेना थी और यहाँ पर महाराणा सांगा की अरावल सेना थी। यहाँ महाराणा सांगा था और यहाँ बाबर पीछे था सेना के, और यहाँ पर फरी सेना थी बाबर की और यहाँ पर भी फरी सेना थी, और यहाँ पर तोपें लगाई हुई थी बाबर की। तो बाबर की मतलब पूरे एकदम यहाँ व्यवस्था जैसा के युद्ध लड़ा गया था। और यहाँ पर इसकी ऐसे ही सेना नॉर्मल तैयारी के साथ थी। तो ज्यों ही युद्ध शुरू हुआ अपने सामने, तो इधर से बाबर ये जो तोपें चलाने का इशारा कर दिया बाबर ने, और ये जैसे ही आगे बढ़े तो ये पीछे वाली फ्री सेना बाईं और दाईं तरफ की इन्होंने यहाँ पर दावा बोल दिया पीछे से। तो राणा सांगा की सेना में खलबली मच गई और राणा सांगा घायल हो गया। तो घायल राणा सांगा को यहाँ से सांगा के सेनापति ने यहाँ से बाहर ले गए मैदान से, और झाला अज्जा नाम का व्यक्ति है उसको ये राजचिन्ह धारण करा दिया गया। रतन सिंह चुंडावत ने मना कर दिया था, तो झाला अज्जा ने राजचिन्ह धारण किया। उसके बाद यह कुछ देर तक युद्ध चला और बाद में हार हो गई राणा सांगा की सेना की और राणा सांगा। तो बाबर यहाँ जीत गया और इस वही तुलगामा पद्धति कहते हैं। ये जो फ्री सेना थी इसको, और इसमें बाबर ये तुलगामा पद्धति और तोपखाना है इसको महत्वपूर्ण माना जाता है इस युद्ध में। ये जीत के लिए मतलब महत्वपूर्ण यही हथियार थे। इसके बाद महाराणा सांगा है जिसको बसेवा ले जाया गया और वहाँ पर महाराणा सांगा घायल अवस्था से ठीक हुए। और इसी प्रकार इस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने गाजी नामक उपाधि धारण की। गाजी
गाजी नामक उपाधि धारण की। राणा सांगा है, उसका एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, उसका नाम था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती राणा सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। और इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, इसी युद्ध के जीतने के बाद में की थी। और महाराणा सांगा अपने जीवन काल में ये पहला युद्ध हारा था। जिसके बाद महाराणा सांगा है जो चंदेरी के मदीन राय, चंदेरी यहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश में, इस मदीन राय की सहायता करने के लिए चंदेरी जा रहा था। तो बीच में ही मध्य प्रदेश में एक जगह है इरिस नामक कालपी के पास में, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। तो महाराणा सांगा का दाह संस्कार मंडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। यहाँ मंडलगढ़ में दाह संस्कार किया गया। और उनकी छतरी भी है मंडलगढ़ में। और बस सेवा में उसका यहाँ पर स्मारक है। बस सेवा 2 साल में पड़ता है। खानवा युद्ध के परिणाम क्या क्या रहे, इसमें महत्वपूर्ण 2-3 परिणाम रहे। जिसमें पहला है बाबर भारत में स्थायी हो गया। इससे पहले बाबर यहाँ स्थायी नहीं था, ये स्थायी रूप से ही था। और राजपूतों का जो संगठन था उसका नाम पातिपर्वण नाम से आता है। पातिपर्वण में यह होता है कि पातिपर्वण एक राजपूत कहीं युद्ध के और बारे में लड़ने जाते हैं तो अपने सहयोगी राजपूत राजाओं को एक साथ मिलने के लिए कहते हैं। इसको पातिपर्वण कहते हैं।